आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, जब अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो कुछ तत्काल धराशायी हो जाते हैं। ये ऐसे भवन होते हैं जिनकी स्वाभाविक आवृत्ति भूकंप के समय उत्पन्न पृथ्वी के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है। इस स्थिति में भवन में अधिक आयाम के अनुनादी कंपन होते हैं, जिससे वे धराशायी हो जाते हैं। उपर्युक्त सूचना से संबंधित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस हमारा क्वेश्चन क्या है, पुल को पार करते समय सैनिकों को कभी भी कदम मिलाकर नहीं चलने दिया जाता है, क्यों? ओके, अगर जो है, क्योंकि जो हम सैनिक होते हैं वो एक साथ जो है कदम मिलाकर एक साथ कदम मिला के चलते हैं और एक साथ जो है कदम को जो है जमीन पे पटकते हैं, जितने उनका जो है ये रूल होता है चलने का। तो जो कदम पटकने की आवृत्ति होती है, जो उनके कदम पटकने की पुल पे आवृत्ति है, कदम पटकने की आवृत्ति जो है, अगर वो जो है पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए, जो कदम पटक के चलेगा उनके कदम पटकने की आवृत्ति जो है पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए, पुल की स्वाभाविक आवृत्ति। ओके, तो ये मान लेते हैं हम जो है ये सैनिक के, ये जो है WS जो है सैनिक के जो है कदम पटकने की आवृत्ति हो गई, बराबर जो है ओमेगा नॉट जो है हम मान लेते हैं पुल के स्वाभाविक आवृत्ति हो गई। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसको पढ़ने के बाद ही, इसको पढ़ने से भी हमें पता चल रहा है कि जब जो है कदम पटकने की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति, जो नेचुरल आवृत्ति इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में हमारा जो आयाम होता है वो अधिकतम हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशन में हमारा जो है आयाम अधिकतम हो जाता है। तो आयाम अधिकतम होने की वजह से जो है आयाम जो है अधिकतम हो जाता है, इससे जो है हमारा क्या होता है, पुल के गिरने का जो है खतरा हो जाता है। क्योंकि अगर जैसे ही कदम पटकने की आवृत्ति जो है पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर या हो जाता है तो आयाम उस समय अधिकतम हो जाता है। तो इस स्थिति में पुल के गिरने का खतरा हो जाता है कि इतनी आवृत्ति जो है झेल पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसकी स्वाभाविक आवृत्ति तो ओमेगा नॉट है, इससे ज्यादा तो झेल नहीं पाएगा। इसकी जो है ये मैक्सिमम इतनी स्वाभाविक आवृत्ति हो गई। अगर कदम पटकने की आवृत्ति जो है इसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आयाम बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से पुल के गिरने का खतरा हो जाता है। इसलिए जो है सैनिकों को जो है कदम एक साथ जो है कदम पटक के जो है चलने को नहीं दिया जाता है। यही रीजन होता है कि पुल पार करते समय सैनिकों को कभी भी कदम मिलाकर नहीं चलने दिया जाता है, क्योंकि अगर कदम मिला के चलेंगे तो कदम पटकने की जो आवृत्ति होती है वो स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही हमारा रीजन होता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।